भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं और एक कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण के बीच प्रमुख ऋण दर को 4% पर ही रखने का फैसला किया है। At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. रिवर्स रेपो रेट भी मौजूदा 3.35% पर रखी गई है। यह घोषणा सावधि जमा निवेशकों के लिए एक वरदान साबित होने की उम्मीद है। The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. बैंक पिछले एक साल से अधिक समय से जमा पूंजी की दरों में लगातार कटौती कर रहे हैं। अब जब आरबीआई दर में कटौती का विरोध करता है तो बैंक से ग्राहकों को होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन लोन और अन्य लोन्स पर ब्याज दरों में कमी के रूप में लाभ पारित करने की उम्मीद की जाती है। मौद्रिक नीति ने गोल्ड लोन के लिए ऋण से मूल्य अनुपात में 90% तक की छूट की घोषणा की है, जो कि निश्चित रूप से आय की हानि के कारण गंभीर तरलता की कमी का सामना कर रहे परिवारों के लिए एक राहत होगी। As per extant guidelines, loans sanctioned by banks against pledge of gold ornaments and jewelry for non-agricultural purposes should not exceed 75% of the value of gold ornaments and jewelry. With a view to mitigating the impact of COVID-19 on households, it has been decided to increase the permissible loan to value, what they call LTV ratio, for such loans to 90%. This relaxation shall be available till 31st March 2021. नए उधारकर्ताओं के लिए एक कम रेपो दर आगे आने वाले समय में एक अच्छा संकेत देती है, क्योंकि वह मुख्य नीति दर को अपरिवर्तित रखने पर भी होम लोन ले सकता है। कारक जो अब इन किश्त भुगतानों को प्रभावित कर सकते हैं वे हैं बैंक द्वारा बाहरी बेंचमार्क दर और जोखिम प्रीमियम के ऊपर वसूला गया मार्जिन। कोविड-19 की वजह से हुए उतार चढ़ाव से निपटने के अपने उपायों को जारी रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए बिना एक बार के पुनर्गठन की अनुमति दी है। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ केवी कामत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, जिसमें पुनर्गठन के तरीके सुझाए जाएंगे। समिति 1500 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि के पुनर्गठन के प्रस्तावों की भी जांच करेगी। यह समिति उधारकर्ताओं द्वारा पारित निर्णयों के साथ हस्तक्षेप किए बिना सभी प्रक्रियाओं की जांच और सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति उधारकर्ता 25 करोड़ रुपए तक ऋण भी पुनर्गठित किया जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और नाबार्ड के लिए प्रत्येक पर 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत की भी घोषणा की गई है, जिससे इन क्षेत्रों को कुछ जरूरी राहत मिल सके। नीतियां उधारकर्ताओं की पात्रता का विवरण प्रदान करेंगी और उधार संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले उचित परिश्रम के विचारों को निर्धारित भी करेगी। ऋण के एक हिस्से को इक्विटी में परिवर्तित करके कॉर्पोरेट पुनर्गठन किया जा सकता है। इसी तरह उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए अन्य विपणन योग्य और गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग हो सकता है। एकमात्र शर्त यह है कि रिजोल्यूशन योजना लागू होने के बाद परिशोधन अनुसूची ऋण संस्थानों के ऋण की शर्तों के समान हो। The MPC noted that in India too, economic activity had started to recover from the lows of April and May. However, surges of fresh infections have forced reclamping of lockdowns in several cities and states. Consequently, several high-frequency indicators have leveled off. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उधारकर्ता अब मौजूद ढांचे के तहत अपने ऋण के पुनर्गठन के लिए पात्र होंगे। आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि इस प्रक्रिया में ऋणदाताओं की मदद की जाएगी। उद्योग निकाय लोन डिसिप्लिन से समझौता किए बिना लंबे समय से ऋण पुनर्गठन की वकालत करते रहे हैं और आज के उपाय सही दिशा में एक कदम है।